अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं ना दो बैड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। गुड न्यूज़ तो कुछ है ही नहीं कि मैं आप लोगों को सुना दूँ। बैड न्यूज़ एक तो ये है कि एक मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया है। दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि दादा का इंतकाल हो गया था, तो उस दौरान मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई और स्ट्राइक आने की वजह से मेरे चैनल की रीच डाउन हो चुकी है। दोनों बैड न्यूज़ मैंने आपको सुना दी हूँ और रीज़न भी आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में ना बिना टाइम वेस्ट किए भिंडी वगैरह कट करके सब्जियां बना ली। उसके बाद दाल को भिगा कर रखी थी, ढाबा स्टाइल दाल बना रही थी, तो दाल भीग गया। उसके बाद ना कुकर पे गला ली, कुकर की सीटी भी नहीं लग रही थी, उसका रबड़ ख़राब हो गया था। अब कितने दिन से मैं सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ और रबड़ लेकर आऊँ। फिर बहरहाल वहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर ना कुकर को सॉरी दाल को अच्छे से गला ली। उसके बाद यहाँ पर तड़का भी दे दी मैंने। तो अब जो दाल मैंने बॉईल की थी वो डाल देंगे इस तड़के में और एक उबाल आने देंगे। बस यहाँ पर हमारी दाल तड़का तैयार है। मेरे हस्बैंड के दादा की तबीयत है ना बहुत दिनों से ख़राब थी, मतलब हफ्ता भर या 4-5 दिन हो ही रहा था, यानी कि मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ। तो अचानक मैं फिर जिस दिन मैं अम्मी के यहाँ से आई ना, मॉर्निंग में अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करके टाइमर लगा के मेरी भी तबीयत थोड़ी सी वैसी हो रही थी, उलझन बहुत हो रही थी, घबराहट हो रहा था, ऐसे कि पता नहीं क्या हो रहा था दिल में। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। फिर मैं दवाखाना मुझे लेकर जा ही रहे थे कि उतने में हस्बैंड को कॉल आया कि दादा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और दादा का घर ना रास्ते में ही पड़ता है, जैसे हम लोग वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो बीच में ही ब्रिज पड़ती है, ब्रिज के पहले ही टावर है, वहीं पर उतरना था। तो जैसे ही टावर के पास पहुंचे ना, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना वहाँ पे, हमेशा ही ट्रैफिक रहती है, तो एकदम फंस गए। फिर हस्बैंड बोले बहुत लेट हो रहा है, तो मैं बोली तुम चले जाओ, मैं ऑटो करके चली जाती हूँ। और मुझे भी सिर्फ ब्रिज उतरने के लिए ही ऑटो करना पड़ा। तो वहीं से ना अहमद को लेकर रिटर्न हो गए, यू टर्न ले लिए उसी रोड से, और फिर मैं चली गई ऑटो पकड़कर दवाखाना। दवाखाने में भी नंबर लगाई तो इतने ज़्यादा नंबर थे, 15 मिनट लगेगा, डॉक्टर ने बोली, नर्स लोग रहते ना वो लोग ने बोले 15 मिनट लगेगा। तो मैं नंबर लेके चली आई मार्केट में, शॉपिंग करने लगी, कपड़े वगैरह खरीदने लगी। फिर थोड़े ही टाइम में मैसेज आया कि दादा का इंतकाल हो गया है। नाश्ता वगैरह सब लोगों का हो गया था और बच्चे लोग का भी नाश्ता हो गया था। उसके बाद वो लोग गए अपने दादा के पास, थोड़ी सी मस्ती वस्ती कर रहे थे, तो बोली चलो फुर्सत मिली। फिर थोड़ा सा मैंने क्या किया, बिस्तर वगैरह सारा समेट ली। उसके बाद अहमद के स्कूल के ड्रेस वगैरह प्रेस करने थे, वो सब कर ही रही थी कि अहमद ने शिकायत लेके आ गया, अफीफ़ा बहुत मारती है इसे। अच्छा वो बड़ा है, नहीं मारता है, तो अफीफ़ा उसका बहुत फ़ायदा उठाती है। लेकिन जब अफीफ़ा थोड़ी और छोटी थी ना, तो अहमद उसे बहुत मारता था। और यहाँ पर सारे, मैं रात में आई हूँ तो सारा सामान इधर उधर बिखेर दी थी। रात में आकर सारे पर्स ये वो, इन लोगों के कपड़े वगैरह चेंज किए तो इधर उधर ही सब फैला कर रख दिए थे। तो अभी पूरा घर ही समझ लो समेटना है। और आज टिफ़िन में अहमद को फ्रेंच टोस्ट दे रही हूँ। अच्छा वो गर्म थे ना, तो मैं ठंडा होने के लिए रखी थी। अल्लाह। अच्छा बच्चे जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सीधा पानी में खेलने लग जाते हैं। वही हाल अफीफ़ा का भी है, जब अहमद छोटा था तो वो भी ऐसे ही करता था। और अब अफीफ़ा भी गई तो कपड़ा पूरा भिगा ली थी। फिर उसे मैंने ना यहाँ पर मोबाइल वगैरह देकर बैठा दी हूँ और फटाफट यहाँ पर जितने भी काम पड़े हैं, सारे कपड़े वगैरह 3 दिन के सब, और उसके पहले के ही अम्मी के यहाँ गई थी 2 दिन, और कपड़े सूखे वगैरह वो सब जो है ना ऐसे जमा करके जब मैं आई हूँ ना, तो पलंग पे पूरे पड़े हुए थे। और फिर दूसरे दिन उसे मैंने आई तो पहले तो रात में उठाकर कबर्ड में ऐसे ही रख दी मैंने बिना घड़ी किए हुए। और फिर दूसरे दिन हादसा वो हो गया, इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद से तो समझ लो ये सिर्फ जमा ही होते गए। तो मैं सोची अगर इसे अब नहीं करूँगी तो वैसे भी नहीं कर पाऊँगी। तो जो बच्चों के कपड़े हैं ना उसे हैंगर पर टंगा दूँगी, और जो हस्बैंड के मेरे प्रेस करने वाले हैं ना, वो इंशाल्लाह से शाम में वक्त मिलता है तो करती हूँ। मैं कहाँ आई थी आप लोगों को आगे बताती हूँ, मगर यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी फ्रेश फ्रेश हवा आ रही थी। और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मनी प्लांट, इतने किस्म के मनी प्लांट्स थे ना कि मेरा दिल उन पर आ गया। मैं बस उन्हीं को बैठे के देख रही थी कि मैं कहाँ से तोड़ लूँ, मगर चोरी करना गुनाह है, वरना मैं तोड़ लेती थी। घर एकदम साफ सुथरा कर कर गई थी, मगर यहाँ आने के बाद देखी तो अहमद ने क्या हाल बना कर रखा था। बहरहाल अहमद को उसके दादा ने स्कूल से ले आए थे और मैं गई थी घर मेरा आधार कार्ड सही करवाने के लिए।
अच्छा, तो मुझे ना कल ही बात हो गई थी कि आज जाना है मॉर्निंग में, लेकिन मुझे ज़रा भी ध्यान नहीं था। फिर वो हस्बैंड के कज़िन भाई आए तो मुझे पता चला कि यार मुझे जाना था। फिर एकदम अर्जेंट पे मैंने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह निकाली और गई। हस्बैंड का पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाना था। अब्बा ने बोले कि बिल्डिंग टूटने वाली है, उसके बाद होता है या नहीं पता नहीं, तो अभी सब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बराबर करवा के रखवा लो। तो उसी लिए गई थी। तो उसके बाद हमारा लंच वगैरह हो गया, आने के बाद फ्रेश वगैरह हो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने ना मलाई निकाल कर रखी थी इसका घी बनाने के लिए, तो इसे भी मैं बीट कर रही हूँ। और एक ही बार में बीट करने से ना इतना अच्छा पूरे दानेदार इसकी मलाई निकल गई है। अब चाहे ना तो इसे पानी डालकर थोड़ा जो इसके अंदर खट्टापन हो जाता है ये ज़्यादा दिन से रखे रहने की वजह से, अगर इसी में बीट कर देंगे ना तो और अच्छे से जो इसका कड़वा पानी है वो निकल जाएगा। या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें ही ठंडा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। जब भी घी किसी से भी मथते हैं या मथनी से या फिर बीट करते हैं तो वो पूरा मक्खन है ना उसी चीज़ पर चिपक जाता है, तो उसे भी निकालना ज़रूरी है, उसका सारा मक्खन ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बीटर को मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। अब इसे ना एक दो पानी से अच्छे से पानी डाल कर वॉश कर देंगे। ठंडा पानी डालेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, जो मक्खन है ना एक जगह पर ही होएगा। लेकिन अगर सादा पानी डालेंगे, वैसे भी ठंडी है तो इतना नहीं वो बिखरेगा, वरना गर्मी गर्मी में ना पूरा फैला हुआ रहता है, पिघला हुआ रहता है मक्खन। और अभी तो एकदम समटा हुआ है। दूध को रखी थी गर्म होने के लिए, दूध गर्म हो गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। दूध में ना हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, जिससे थोड़ी ही देर में दूध फटने लग जाएगा। इसकी फ्लेम बंद है। अगर फ्लेम चालू रखकर उसके ऊपर दूध फाड़ेंगे ना तो फटाक से फट जाता है, लेकिन मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और दूध में विनेगर मिलाई हूँ तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब इसे एक बार मिक्स कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं हिलाना है। तो यहाँ पर देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। जब ये फटने लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, वरना जो हमारे छेना है ना उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जितना अक्खा छेना निकलेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए छेना अच्छे से निकल गया है। अब इसे छान लेंगे, हमें ज़्यादा टाइम इसे पानी में नहीं रहने देना। तो यहाँ पर मैंने मक्खन को छानी थी, इसे मैं इसमें पलटी कर देती हूँ, इससे रख देती हूँ गैस पर, ये बनेगा। और यहाँ पर मैं छेना छान लेती हूँ। और अगर किसी के पास विनेगर नहीं है तो उसे नींबू से भी फाड़ सकते हैं। 2 नींबू लगेंगे 1 लीटर दूध के लिए। अब इसे ना ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, इसका एक जो हीट है वो निकल जाए और दूसरा जो विनेगर की स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। अब छेने को इतना प्रेस करना है कि छेने में से पानी निकले, ना कि छन्नी में से छेना निकले। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ना इसे अच्छे से निचोड़ ली हूँ। अब इसे क्या करेंगे, किसी भी रुमाल या फिर कॉटन का कपड़ा हो उसमें बांध कर थोड़ा सा पानी निचोड़ के इस तरह से हैंग कर दें, ताकि अगर इसके अंदर पानी वगैरह हो वो निकल जाए। तो इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक कि अपना दूसरा काम करते हैं। इसमें जब तक ना इस तरह की आवाज़ आती रहेगी समझ लें कि इसमें पानी है और इसे और पकाना है। लेकिन जैसी आवाज़ बंद हो जाती है ना समझ लें हमारा ये पक चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसे निकाल लेना, वरना ये जो अभी इस तरह का ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ना, बाद में रेड रेड कलर हो जाएगा, मतलब कि घी जल चुकी है। तो देखिए घी बन चुकी है। अब इसे इसकी फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा नीचे उतार कर रखेंगे। उसके बाद है ना ठंडा होने के बाद इसे जार में पलटी कर लेंगे। इसकी अंदर जो है ना हीट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये जो छेना है ना ये पकते ही रहेगा और इसके अंदर जो कच्चा है ना ये सारा पक के रेड हो जाएगा। लेकिन अगर इसे पकाने के लिए हम फ्लेम पर रखेंगे ना तो ये बाद में बहुत डार्क हो जाएगा और घी का रंग भी चेंज हो जाएगा। अभी जब इसे जार में आप पलटी करेंगे ना तो इसका अच्छा सा कलर रहेगा। ये दोनों को ही इसका छाछ बना सकते हैं। इसे एक दिन फ्रीज में रखेंगे तो ये फ्रीज में या बाहर रखेंगे ना तो खट्टा हो जाएगा। फिर इसे इसका छाछ बना सकते हैं और उसे आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ले लेना है छेना। यहाँ पर देखिए इसे पहले अच्छे से क्रम्ब कर लेंगे, पूरा एकदम से दाने दानेदार हो गया है। अब इसे हल्के हाथों से ना हथेली से इसे मस लेंगे, इस तरह से मस लेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा बस इसे सॉफ्ट होने के लिए। अभी थोड़े से कड़क जैसे रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में हो जाता है।
पहले तो मैं इतनी बार ट्राई की हूँ ना, इतनी बार फेल हुई हूँ ना इस चीज़ को बनाने के लिए, और 1-1 लीटर दूध का मैं बनाती थी, इतना बर्बाद होता था ना, मगर फिर भी हार नहीं मानी। मुझे खाने में बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसे ट्राई करते रही और फिर फाइनली मुझे बनाना आ गया। देखिए 2 मिनट में हो जाता है, और जब ये एकदम अच्छे से मसल जाता है ना, तो ये परात को भी छोड़ देता है और हथेलियों को भी नहीं चिपकता है। यहाँ पर देखिए, ना हथेली को चिपकेगा और ना ही परात को, बस इस तरह से मसल कर इसे रख देना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें ना पानी बिल्कुल भी ना हो, इसका निचोड़ा हुआ होना अच्छा है, क्योंकि जब मैं पहले बनाती थी ना, तो मैं इसे क्या करती थी ना, निचोड़ती बराबर से नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जब भी इसे पानी वो चाशनी में पकाने जाती थी ना, 1 मिनट बाद उसके अंदर टूट के ना पूरे छेने बिखर जाते थे। तो इतनी ज़्यादा बार बना बना के उसमें एक एक मिस्टेक पकड़ कर फिर उसके बाद मैंने एकदम परफेक्ट बनाना सीखी हूँ। 1 प्याली मैंने चीनी ली हूँ और 3 प्याली पानी डाली हूँ, और चीनी को रख देंगे बॉईल होने, जब तक यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे, मैं एकदम छोटे गोटियों के जैसे ना रसगुल्ले बना रही हूँ, अपने साइज़ के हिसाब से बना ले। तो यहाँ पर पानी पक गया था, तो इसके ऊपर जो झाग थी ना उसे निकाल देना है, और पानी इस तरह से खौलता हुआ ही होना चाहिए। अब इस खौलते हुई चाशनी में सबसे पहले रसगुल्ला डालकर देखेंगे कि ये फट रहे हैं या बन रहे हैं। 2 मिनट कम से कम इसे छोड़े, अगर ये 2 मिनट में बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, क्रैक नहीं पड़ते, तो समझ ले आपका जो रसगुल्ला बन रहा है एकदम परफेक्ट है। अगर बीच में, इसलिए मैं एक बोल रही हूँ क्योंकि अगर हमने सारा ही डाल दिया और अगर पूरे रसगुल्ले खुल गए तो चाशनी भी बर्बाद हो जाएगी और फिर रसगुल्ले भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए एक अगर अच्छे से बन गया, तो यहाँ पर देखिए एक अच्छे से परफेक्ट राइस भी हो गया है, फूल गया है। उसके बाद अब सारे ही ऐड कर देंगे। तो अगर एक फटता है तो हम उसमें क्या प्रॉब्लम है वो सब देख सकते हैं, क्यों नहीं बन रहा है। अगर अच्छे बन रहे हैं तो ऐड कर दें। पूरा 8 मिनट पकाना है, खुला ढक कर नहीं पकाना है। जब ये खुला 8 मिनट हो जाएगा ना, तो इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट। तो ये 7 से 8 मिनट अच्छे से टाइम देखकर मैंने पका ली हूँ। अब इसके बाद है ना 5 से 6 मिनट इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। क्या ब्लू ब्लैक वाला शाम में बनाती हूँ, अभी थक गई हूँ मैं। साफ करके घर तक पूरा का काम किए थे। अब रसगुल्ले की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे उतार लेना है। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो उसमें गर्म करके पानी थोड़ा सा ऐड कर देना है, या फिर रसगुल्ले को निकाल लेना है और थोड़ा सा लूकवार्म पानी में ऐड कर देना है। ये दोनों ना पूरे घर में खिलौना लेकर खेल रहे थे, तो मैं सोची मुझे बनाने मिल रहा है, खेल रहे हैं, खेलने दो। तो क्या किया अफीफा ने, पूरा 1 बॉटल का पानी पहले गद्दे पे पलटी कर दी। उसके बाद मैंने वो बॉटल देखी पलटी की हुई है, तो बॉटल हाथ से ले ली और दूसरी बॉटल नीचे रखी थी, तो उसने पूरे घर में भी पानी भर दी थी। फिर पूरा घर वगैरह साफ की, अफीफा को चेंज की और चादर को सूखने डाल दी। अब इसे कपड़ा वगैरह पहना करना सुला दूंगी, वरना ये जो बाकी का भी जो बर्तन निकले हैं ना इतने सारे, वो सब धुलने नहीं देगी। अभी मैं अफीफा के सर पे ना राई का तेल लगा रही थी। इसको मैं राई का ही लगाती हूँ, और अच्छे से एकदम ना मैं तारू पर रख कर मसाज कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ना बालों में, पीछे जड़ों में लगा देती हूँ। इससे बहुत अच्छा रहता है। ठंडा मौसम है तो तेल थोड़ा गर्म होता है। थोड़ा सा हाथ पैर में भी मालिश कर देती हूँ कभी कभी, वरना ज़्यादा तेल नहीं है ना तो मैं इसके सर पे ही रखती हूँ। हाँ, कभी अफीफा खुद से बोलती है ना पैर वैर में लगाने, तो मैं लगा देती हूँ, वरना जो बचा कुचा हथेली में लगा होता है ना, वो बस पैर में मसल देती हूँ। अफीफा सो गई है और अहमद, अम्मी मैं 2 मिनट मोबाइल देखकर सो जाऊंगा, तो उसे मैं मोबाइल देकर आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए हम लोग तो थोड़े बहुत रसगुल्ले खा भी लिए हैं, थोड़े से जो बचे थे, तो मैं सोची क्यों ना इसका रस मलाई बना देते हैं, तो दोनों ही हो जाएगा, टेस्ट भी दोनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा दूध ले ली हूँ। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं है मेरे पास, और टाइम भी बहुत नहीं है, क्योंकि मैं अभी पानी वानी आने वाला है, 4 बजने वाले हैं, तो उससे पहले ही सब कुछ करने का है।
तो यहाँ पर मेरे पास थे मिल्क पाउडर, तो उसे ऐड कर दे रही हूँ। उससे थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। तो मैं मिल्क पे ना शक्कर वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको डालना है तो थोड़ी सी चाशनी या फिर शक्कर डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। रबड़ी एकदम से गाढ़ा भी नहीं चाहिए, पतला ही रहता है। तो यहाँ पर इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दी हूँ। बस इसमें एक उबाल आने दूंगी। थोड़ा सा अगर आपके पास केसर है या फूड कलर, वो थोड़ा ऐड कर देंगे ना तो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारे रसगुल्ले। हाँ, अगर आप लोग ना ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, जैसे 1 लीटर दूध पे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, तो कॉर्नफ्लावर, मैदा, ये सब थोड़ा सा 1-2 चम्मच डालकर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और मैंने सिर्फ छेना का ही बनाई हूँ। और यहाँ पर देखिए इसे मैं निचोड़ रही हूँ, फिर और ये पूरे चपटे हो जा रहे हैं, और फिर जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आ जा रहे हैं। इतने परफेक्ट बने हैं। तो मैं सारे रस निचोड़ निचोड़ के ना इसे रख ले रही हूँ। इसमें अब हम ऐड करेंगे जो हमने मिल्क रेडी किया है ना, रबड़ी, वो ऐड कर देंगे। और अहमद को अभी मैंने 2-3 निकाल कर दी हूँ। मैंने इसलिए छोटा बनाई हूँ क्योंकि बड़ा बनाऊँ कितना भी, लेकिन अहमद को 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। और मीठा कुछ ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं उसे मना करती हूँ कि इतना एक साथ नहीं खाने का, इसलिए मैंने छोटे छोटे ही बनाई हूँ। और अभी दी हूँ, फिर से उसके लिए एक साइड में निकाल कर रखी हूँ, ताकि अगर वो वाला चाहिए तो एक वो खा ले और बाकी ये। तो यहाँ पर मेरी सर्विंग ट्रे ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसके लिए मुझे ना किसी बाउल पे रखना होगा, जिससे कि रसगुल्ले सारे डूबे रहें। तो मैं इसे बहरहाल चेंज कर दूंगी और गार्निश करूंगी इसे मैं पिस्ता से। वैसे तो मेरे पास अभी सिर्फ पिस्ता ही बचे हैं और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है। ऑनलाइन से मंगाई थी, पता नहीं कब आएगा। यहाँ पर ये कपड़ा मैंने लाई थी अपने गाउन सिलने के लिए, और ये डबल कलर में था। तो हस्बैंड से पूछी मैं कौन से कलर में सिलूं, तो उनको रेड वाला पसंद आया और मुझे ये वाला। हम दोनों की चॉइस कभी मैच नहीं होती है। मुझे जो पसंद आता है वो उन्हें नहीं पसंद आता है, और जो उन्हें पसंद आता है वो मुझे कभी नहीं पसंद आता है। मुझे अपनी ही पसंद पसंद आती है। बहरहाल मैंने दूसरों की पसंद को भी एक्सेप्ट करना सीख ली हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कटिंग कर रही थी अपना गाउन। कभी भी गाउन बनाना हो ना, 60 का पना लेंगे तो नीचे से जॉइंट नहीं आएगा, और इसके अंदर ना घेर भी बहुत अच्छा खासा आएगा। पेटी के लिए मैंने दूसरा कपड़ा लाई थी, और इसे देखकर मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं अपनी एक कमीज और सिलूँ। फिर मैं सोची छोड़ो, अफीफ़ा के लिए एक गाउन बना लूँगी, सेम सेम डिज़ाइन भी कर लूँगी। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं अभी प्रेस कर रही हूँ, और इतने सारे कपड़े हैं, प्रेस करने में 2 से ढाई घंटा आराम से जाएगा। लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं था। हस्बैंड जा रहे हैं, उनके दोस्त की हल्दी है, तो वहाँ पर जा रहे हैं, खाना वाना वहाँ पर होएगा। और अब्बा ने भी कॉल करके बोल दिए हैं कि उनका खाना जो है ना, उनकी अम्मी के यहाँ, मतलब कि चाचा के वहाँ पे है, वो भी खाकर आएंगे। तो मैं सोची अब अपने लिए क्या बनाऊँ, तो मैं सोची ना कि अपने लिए मैं मंगा लूँगी फ्राइड राइस, और अहमद के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि फ्राइड राइस तीखा रहेगा तो वो खाता नहीं है। उसे खिचड़ी ना अच्छी लगती है, शौक से खाएगा। तो आज इतना सारा काम बिना हेडेक के हो गया है। सफाई भी हो गई है, मैंने अपने घर रूम की थोड़ी शिफ्टिंग भी कर ली हूँ, मशीन ये तरफ करके कबाड़ दूसरी तरफ कर दी हूँ वापस से। और विंडो वगैरह भी क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पर मैंने विंडो के पास वो रखी थी ना कबर्ड, तो स्लाइडिंग पूरी नहीं खुलती थी, तो उसके पीछे भी ना बहुत धूल आकर जम गई थी। तो बहरहाल वो मैं बाद में साफ करूंगी, लेकिन कबर्ड वगैरह हटाकर वहाँ का मैंने जाला वगैरह भी झटक ली थी। अब इतने सारे की मैं अगर वीडियो बनाती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसीलिए कुछ कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना। क्या आएगा? तो अभी हम लोग मार्केट गए थे सब्जियां वगैरह लाने के लिए। घर में सब्जियां वगैरह नहीं थी, और फिर मॉर्निंग में तो हस्बैंड चले जाते हैं, फिर मुझे ना बाहर जाकर लेना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जियां मिलती नहीं है कोई भी। ये लो, पट्टी नहीं करना, उसमें करंट आता है, करंट आता है, करंट। हाँ। नहीं बस फीफा अच्छा है। खट्टा खट्टा है ना।
अच्छा। क्या बोलूं? तुमको बताओ कैसा लगा? बहुत खट्टा है। हाँ अच्छा है। चलो अच्छी बात है, अच्छा लगा तो खा लो। लाओ एक देखूं मैं भी। ये खाएंगे ना, पता चलेगा अच्छा है कि नहीं। हाँ बनाना ही है तो। नहीं नहीं फ्रीज में नहीं रखो, लेकिन फिर भी बाहर ही रहने दो। तो हस्बैंड हम लोगों को सब्जियां वगैरह दिलाकर घर पे छोड़कर फिर चले गए हैं, और अब वो आएंगे रात में खाना वाना खाकर। जब तक कि मैं अपना जो है ना ये सारा किचन पे जो पसारा लेकर बैठी हूँ ना, ये सब हटा दूंगी। तो जो भी ऐसे ही रखने वाली थी ना, अखी अखी सब्जियां थी, उसे मैंने उठाकर फ्रीज में रख दी हूँ, और जो भी क्लीन करना सफाई करना है सब्जियों में, वो सब बाहर रखी हूँ। और यहाँ पर हमारे ना नींबू भी सूख सूख गए हैं, तो इसे क्या करी हूँ ना, मैं सारे नींबुओं को निचोड़ दूंगी। और इन्हीं के साथ मैंने ना और नींबू भी लाई हूँ। भी मार्केट पे ना नींबू बहुत सस्ते मिल रहे हैं, 10 के 10 नींबू मिले हैं। तो उन्हें भी निचोड़ कर, सारे नींबुओं को निचोड़ कर इन्हें फ्रीज कर दूंगी। सबसे अच्छा है कि अब खराब हो जाएंगे, फेंकने में जाएंगे, इससे अच्छा है कि इनके क्यूब्स बना लूंगी तो काम आ जाएंगे। तो हमारे घर में जो फ्रीज में आइस ट्रे थी वो टूट गई थी, तो मैंने उसे निकाल कर और मेरे पास ये जो मोल्ड है ना, चॉकलेट मोल्ड, तो ये कैसा है, हिलता डुलता है, पिलपिला सा है, तो इसमें ना लिक्विड डाल के उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसे ना ट्रे के ऊपर रखी हूँ। थोड़ा सा नींबू बच गया था, तो यहाँ पर मैंने छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी कटोरी लेकर आई हूँ, उसके अंदर डाल दी बचा कुचा, और फिर भी बच गया था तो एडजस्ट कर दी हूँ सब पे थोड़ा थोड़ा सा। अब इसे रख देते हैं फ्रीज में। सब्जियां वगैरह क्लीन करते करते अहमद का टमाटर का सालन और खिचड़ी दोनों ही रेडी हो गई है। अब इन दोनों को मैं खाना खिला देती हूँ, और साथ ही में मैं भी लेकर बैठी हूँ। मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं सोची गर्मा गर्म आया है तो क्यों ना मैं भी खाते रहूँ इसी के साथ। तो यहाँ पर अब इन लोगों को लड्डू बनाकर खिलाना होता है, और मैं अपना चम्मच से, अगर मैं अब हाथ से खाऊंगी तो तीखा लग जाएगा इन लोगों को। चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।